दोस्तों आज आए हैं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जहां पे आपको हेयर और स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी का सॉल्यूशन आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। और वो है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर और मेरठ हाईवे के बीच में स्थित है, जिसकी मुजफ्फरनगर से डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और मेरठ से डिस्टेंस 45 किलोमीटर है। अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम रिसेप्शन पे जाएंगे। रिसेप्शन पे जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो देखिए काउंटर है, यहाँ पे सिर्फ आपको 10 रुपये का पर्चा बनवाना है और उसी से आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अभी हम ऊपर चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे स्किन डिपार्टमेंट है। अब हम यहाँ पे रिसेप्शन पे आ चुके हैं और हम मैम से बात करते हैं कि मैम हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। तो मैम ने हमें बताया कि आप अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पर वेट करते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इलाज का जो कॉस्ट आता है, यहाँ पे जो दिल्ली और देहरादून बड़े शहरों से जो कॉस्ट आएगी, अगर किसी बड़े शहरों में कॉस्ट आएगी 10,000 रुपये, तो यहाँ पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो 2 से 3,000 रुपये में आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका ओपीडी टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक यहाँ पे रहता है। और देखिए हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं मैम के ऑफिस में। अब हम यहाँ पे मैम से जानेंगे कि आपके यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। आइए हम मैम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। हेयर में हम यहाँ प्लेन पीआरपी करते हैं, जीएफसी पीआरपी, और यहाँ मीज़ोगन थी पीआरपी भी होता है, हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। और स्किन में हम यहाँ केमिकल पील्स करते हैं, मुहासों के लिए, मेलाज्मा के लिए, झाइयों के लिए। और हमारे यहाँ पे लेज़र्स भी होते हैं बहुत तरह के, अनचाहे बाल हटाने के लिए लेज़र करते हैं हम। और चेहरों के गड्ढों के लिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए CO2 लेज़र होता है, पीको लेज़र है, कालेपन के लिए, मेलाज्मा के लिए, फ्रेकल्स के लिए भी हम यहाँ इंडिया ग्लेज़र करते हैं। और नाखून की बीमारी के लिए इनग्रोन टोनेल जैसे फंगल इन्फेक्शन या और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उन सब का भी इलाज होता है। और चेहरे की एजिंग और रिंकल्स कम करने के लिए बोटॉक्स भी करते हैं हम यहाँ पे। और चेहरे को वॉल्यूम देने के लिए, कॉन्टूर करने के लिए फिलर्स भी हम डालते हैं पेशेंट्स को यहाँ। मैम अभी जो आपने हमें थोड़ा ये ओवरव्यू बताया कि हेयर से संबंधित, स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा बताइए कि डिटेल में उसको हम कैसे अपनी जो ऑडियंस है उनको दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी हम कैसे देख सकते हैं मैम? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सफ़ेद फूल का भी इलाज होता है। उसके लिए हम फोटोथेरेपी करते हैं, एक्साइमर लेज़र करते हैं। उसके अलावा सर्जरी भी होती है सफ़ेद फूल के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ दिखाएंगे और एक एक करके जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है हेयर और स्किन से संबंधित वो यहाँ पर सबसे पहले लेजर मशीन द्वारा चेहरे के निशान और बालों संबंधित बीमारियों की जांच की जाती है, जो बिल्कुल फ्री होती है, जिसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। और उसके बाद ही यहाँ पे आगे का प्रोसीजर चालू किया जाता है। अब सबसे पहले हम आपको बालों से संबंधित जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों अब हम आपको बालों संबंधी जो समस्या होती है, जैसे आपकी बाल झड़ना हो गया, गंजापन हो गया, हेयर डैंड्रफ हो गया, तो अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे, उसको प्रैक्टिकली एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो सर जो ये पीआरपी होती है ये कितने टाइप की होती है? सर देखिए, पीआरपी जो होती है सर हमारे यहाँ पे बेसिकली दो किस्म की होती है। एक होती है हमारी सिंपल वाली पीआरपी सर, और एक होती है मीजोगन वाली पीआरपी। उसको एक्चुअली मीजोथेरेपी बोला जाता है। उसमें बेसिकली सर क्या होता है, इक्वल अमाउंट का, मतलब इक्वल मात्रा का दवाई जो है वो आपके स्कैल्प या फिर सिर में इक्वल जगह पे ही इंजेक्ट किया जाता है। और एक जो नॉर्मल वाला होता है उसमें हम लोग उसको हाथों से करते हैं। दोनों में आपको रिजल्ट नजर आएगा, पर अगर देखा जाए ओवरऑली कंपेयर किया जाए तो एक दूसरे से थोड़ा सा बेहतर रहता है। मतलब जो मीजोगन, तो इसमें बेटर कौन सी रहती है सर? मीजोगन वाली थोड़ी सी ज्यादा मीजोगन वाली बेटर रहती है जी सर। तो अब सबसे पहले हम मीजोगन वाली करेंगे। हाँ जी सर। दोस्तों अब हम आपको जो बालों में हेयर डैंड्रफ होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, अब हम इसके लिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और एक एक करके हम सारा प्रोसीजर बताएंगे। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए, जो हेयर डैंड्रफ होता है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जी सर, देखिए सर बेसिकली डैंड्रफ जो होता है वो उसके बारे में तो सबको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन ये डैंड्रफ को बेसिकली ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। एक तो आपको जैसे पता होगा कि आपने दवाई खाई और बाकी सेरम वगैरह लगाया, शैम्पू वगैरह यूज किया, सो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल वाला चीज़, या फिर जो रेगुलरली हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों को क्या होता है सर, बहुत ही जिद्दी किस्म का डैंड्रफ रहता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग करते हैं मीजोगन पीआरपी। ये गन को बेसिकली यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है सर, हम लोग बेसिकली पीआरपी ही करते हैं, लेकिन इसमें इक्वल अमाउंट
इक्वल अमाउंट ऑफ दवाई या फिर पीआरपी आपके स्कैल्प के हर एक हिस्से में जाती है। एक हम लोग करते हैं हाथ से और एक करते हैं हम लोग गन से। गन वाले में क्या होता है सर, इक्वल मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का आपको इंजेक्टेड सेरम जो होता है आपके स्कैल्प में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाथ से करते हैं तो वो भी है, पर गन वाली जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा बेटर रहता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे बाल होते हैं वो झड़ते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और जो नए बाल आते हैं उसको हम कैसे उगा सकते हैं। अब उसके बारे में हम मैम से बात करेंगे और सर से बात करेंगे। सर आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका क्या प्रोसीजर है। ओके सर, ये जो प्रोसीजर अभी हम लोग ये जो पेशेंट है इनके ऊपर एक्चुअली जो हो रहा है, इसको बोलते हैं सर पीआरपी। पीआरपी का मतलब होता है सर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपका जो खून है, खून के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है पानी, दूसरा होता है सेल। हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ से आपका खून निकालते हैं, बहुत ज्यादा खून नहीं निकालते, लेट मी शो यू। इतना सा आपका खून निकलता है सर, ठीक है, 10 ml के आसपास हम लोग आपका खून निकालते हैं। उसको एक्चुअली फिर डाला जाता है मशीन के अंदर, फिर उसको घुमाया जाता है। उससे क्या होता है सर, खून में जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और बाकी जो चीजें रहती हैं वो नीचे रह जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पोषक तत्व को बेसिकली एक वायल आती है जिसके अंदर पहले से पोषक तत्व मिले हुए होते हैं, उसको ग्रोथ फैक्टर बोला जाता है। आपके खून में से जो पोषक तत्व निकले उसको लेके उसके अंदर मिलाया जाता है, फिर उसको मशीन के अंदर घुमाया जाता है सर। उसके बाद आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ये हम लोग उसको इस तरह के सिरिंजेस में लोड करते हैं, और जैसा आप देख पा रही होंगी मैम अभी इसको इस तरीके से इंजेक्ट करने वाली हैं। ये पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है सर, हम लोग पोषक तत्व लेते हैं और वो जो पोषक तत्व होता है उसको बालों की जड़ों में उसको इंजेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, बालों को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं और बाल जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और जैसे जैसे क्या होता है, आपके जिन एरियाज पे बाल एक्चुअली कम है या फिर मतलब छोटे हैं, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं और आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं। जिन लोगों के बाल उड़ चुके हैं या पूरी तरह से आना बंद हो गए तो उनके लिए यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी दी गई है, जो एक अच्छे रेट पर यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर आपको एक ट्रीटमेंट और मिलेगा जिसका नाम है बोटॉक्स, और इसके द्वारा हमारे जो माथे पर जो लकीरें होती है, बोटॉक्स के द्वारा माथे की लकीरों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि जो हमारे चेहरे पे काले निशान होते हैं, झाइयाँ होती है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे। और अब हम मैम से बात करते हैं। मैम आप इसका कैसे यूज करते हो, ये हम जो निशान और काले जो दाग धब्बे उसको कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ केमिकल पील्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट के काले निशान, झाइयाँ है ना, उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर पील्स करते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हमारे पास लेजर। तो अभी हम फिलहाल इनकी पील कर रहे हैं ताकि काले निशान, कि जो इनके चेहरे पर काले निशान हैं वो हल्के हो जाएं। मैम अभी आप जो ये केमिकल पील कर रहे हो, इसका यूज क्या होता है। केमिकल पील मल्टीपल रीजन से करते हैं हम जी। जैसे कि कुछ पेशेंट्स को एक्ने है यानी कि मुहासे, जी। कुछ पेशेंट्स को अनइवन टोन है, झाइयाँ हैं, या फिर मेलास्मा है, जी जी, इन सब के लिए हम केमिकल पील्स करते हैं। आइडियली इसकी 5 से 6 सेटिंग्स लेनी होती है, जिसमें आपको आफ्टर 3 सेशन 2 या 3 सेटिंग होने के बाद विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद थोड़े बहुत प्रिकॉशंस जैसे कि धूप से बचाव करना, जो डॉक्टर समझाते हैं हम उन्हें रिकमेंड करेंगे वो करना होता है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके भी। तो इसमें गैप कितना रख सकते हैं मैम। देखिए मिनिमम 14 डेज का गैप रखते हैं, मैक्सिमम 21 दिन का गैप रखते हैं। यानी कि 2 से 3 बार में रिजल्ट मिल जाता है इसका। 2 से 3 बार में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आइडियली 5 to 7 सेशंस तो चाहिए। जी जी। बस दोस्तों अब हम आपको यहाँ पे जो लेजर के द्वारा जो हमारे दाग धब्बे, झाइयाँ, टैटू के निशान, काले तिल या जो हमारे चोट के निशान होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इस लेजर मशीन के द्वारा। अब हम इसको आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। मैम आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कैसे होता है। ये हमारी पीको लेज़र मशीन है। इसके द्वारा हम झाइयाँ, काले धब्बे, चोट के बाद के काले निशान और टैटू इससे हटा दे सकते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगी। देखिए अब यहाँ पर लेजर मशीन के द्वारा जो छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं उनको दूर किया जा रहा है। दोस्तों
लेजर मशीन के द्वारा जो पहले हमने जो काले धब्बे हटाए थे, अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो कील मुहासे के जो निशान होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं इस लेजर मशीन के द्वारा ही। आइए हम मैम से जानते हैं। मैम अब हम इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। अब हम इसे कार्बन टोनिंग मोड पे करेंगे। इस लेज़र से हम कील मुहासे हटा सकते हैं, डल स्किन इस सब से ठीक हो जाती है। अभी मैं आपको करके अब हम आपको यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है लेजर मशीन के द्वारा किया जा रहा है, और जो हमारी डल स्किन होती है इसको ग्लो स्किन में कैसे चेंज किया जाता है अभी इसका रिजल्ट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसको करने के बाद हमारी जो स्किन है वो बहुत ग्लो हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए हमारी जो स्किन है यहाँ पर इस पर कितना ग्लो आ चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो चोट के निशान होते हैं और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं और जो तीर के निशान होते हैं या पिंपल्स के निशान होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। मैम इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। ये हमारी लेजर मशीन है, इसके थ्रू हम ये जो पेशेंट है इसके पिंपल्स के बाद गड्ढे पड़ चुके हैं चेहरे पर, जिसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं जी। ये CO2 लेज़र से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा CO2 लेज़र का यूज़ हम स्ट्रेच मार्क्स पर या चोट के बाद जो निशान रह जाते हैं उसके ऊपर कर सकते हैं, या तिल काले निशान हटाने तिल हटाने के लिए, या फिर मस्से बनते हैं जो उसे हटाने के लिए इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल देखिए लेजर मशीन के द्वारा अब यहाँ पे CO2 ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इससे यहाँ पर जो चोट के जो गड्ढे होते हैं उनको ठीक किया जाता है, और साथ के साथ यहाँ पे जो पिंपल्स के जो निशान होते हैं उनको भी यहाँ पे अच्छी तरह से ठीक किया जाता है। अब हम आपको हाइड्रा फेशियल के बारे में बता रहे हैं, जो आजकल किसी भी शादी ब्याह फंक्शन में जाने से पहले किया जाता है। और जो ये फेशियल है ये मशीन के द्वारा किया जाएगा। अब हम इसके बारे में बताएंगे ये क्यों किया जाता है और ये कैसे किया जाता है। मैम आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये आप कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे स्प्रे करके सबसे पहले यहाँ पे चेहरे को साफ किया जा रहा है। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप किया था जिसमें मैंने फेस क्लीन किया विद क्लेंजिंग लोशन और स्प्रे गन के साथ। अभी मैं एक RF टेक्निक प्रोब यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं उसे खोलते हैं। जो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे जिसमें हम जेल्स और सिरम्स अप्लाई करेंगे उसमें वो आसानी से मर्ज हो रहे हैं स्किन में। प्लस ये जो एजेड स्किन है तो उनके लिए स्किन लिफ्टिंग में भी हेल्प करता है ये स्टेप। अब इसके बाद क्या होता है कि मैम इसके बाद हम अपना हमारे 2-3 स्टेप्स हैं इस फेशियल में। इसका यूज क्या होता है, क्या फायदा होता है इसे करने से? हाइड्रा फेशियल मेनली होता है स्किन हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है ग्लो के लिए। नॉर्मली जो हम पार्लर्स में फेशियल्स कराते हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम कह नहीं सकते हैं। ये एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है और इसमें हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें हाथों का कोई भी यूज़ नहीं है, पूरा का पूरा एडवांस है, मशीन के प्रॉप से यूज़ कर रहे हैं। तो इसे करने के बाद चेहरे पे क्या कुछ ग्लो मिलता है? हाँ जी, ग्लो मिलता है। फर्स्ट सिटिंग से ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूड सिटिंग्स लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में 2 और 3 सिटिंग्स के बाद आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कितने दिनों के बाद करना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए इसमें? देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि इट्स डिपेंड की एज ग्रुप पर। किसी पेशेंट की एज अगर 35 प्लस है तो आप 20 से 25 दिन में, और अगर कोई टीन एज पेशेंट है जैसे कि 20 से 25 साल का तो आप महीने या 40 डेज के गैप में करा सकते हैं। इसमें हम हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन C सीरम अप्लाई कर रहे हैं फॉर स्किन ग्लो के लिए, और ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को। सीरम के साथ मीजियो प्रोब के साथ स्किन में मसाज कर रहे हैं, जो कि जो हमारे सीरम्स या है ना जो ये दोनों ये इससे आसानी से मर्ज होंगे, स्किन अब्जॉर्व करेगी इसको। ये ना बस लाइटनिंग जेल विद वाइब्रेटर प्रोब, ये स्किन मसाज के लिए है प्लस रिलैक्सेशन एंड स्किन लाइटनिंग। सामान लगा ये हम क्ले मास्क लगा रहे हैं। हमारा LED मास्क है, ये जो आप इसमें देख रहे होंगे अलग अलग लाइट्स हैं। ये अलग अलग स्किन कंसर्न्स के लिए होती है। जैसे कि ये पेशेंट है, इसको मेलास्मा का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम इसमें रेड लाइट यूज़ करेंगे।
आप इसमें टाइम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 15 मिनट सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। अच्छा, इसमें जो ये वाला लाइट यूज होती है यहाँ पे। दोस्तों, अब जो हेयर और स्किन से जो प्रॉब्लम थी और उनका सॉल्यूशन दिखाने के बाद अब हम डॉक्टर सत्ता से बात करते हैं कि सर आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे कि यहाँ पे जो पब्लिक है यहाँ पे हॉस्पिटल में क्यों आना चाहेगी, ऐसी क्या क्वालिटी है यहाँ पे? डेफिनेटली सर। देखिए सर, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज़ जितनी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट और सर्विस हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें, आप इस पूरे एरिया में घूमिए, जो सर्विस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स विच वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर हम लोग एक डॉक्टर देख के नहीं करता। हर एक प्रोसीजर 3 से 4 डॉक्टर पहले मिलके डिसाइड करके फिर हम लोग उस पेशेंट के ऊपर वो प्रोसीजर करते हैं। पूरा रिसर्च करने के बाद पूरा प्लानिंग करके करते हो? हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे सर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो यहाँ पे कुछ यूनिक बनाती है? जी सर, देखिए सर, सबसे पहले यूनिक क्वालिटी है द कॉस्ट, क्योंकि जो हम लोग जो क्वालिटी ऑफ सर्विस दिल्ली में या फिर आप किसी बड़े से बड़े अस्पताल में जाइए, जो क्वालिटी का ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, सेम क्वालिटी का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे देने का पेशेंट को एकदम मतलब 100% हम लोग उसको उस तरीके से करने का ट्राई करते हैं। सो सबसे बड़ा क्वालिटी तो ये है सर। और सर इसमें कॉस्ट का क्या है कि जैसे आपके यहाँ पे कॉस्ट क्या है, बाहर कॉस्ट क्या है, क्या डिफरेंस रहेगा? कॉस्टिंग का अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, बाहर आप जितना भी पे करोगे उससे 4 से 5 गुना कम में आपको यहाँ पे हर एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है। हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों का थोड़ा बहुत कुछ भला हो जाए, सो दैट्स वाई हम लोग जितना हो सकता है सोशल सर्विस भी करते हैं। तो अब लास्ट में आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ जैसे पेशेंट है यहाँ पे आना चाहेगा तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम लोग आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे, जब भी आएँ नीचे से पर्ची बना लें और जितना हो सके जल्दी आएँ, क्योंकि भीड़ भी रहती है। पर एक चीज़ का गारंटी हम लोग आपको देते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जितने भी लोग आए होंगे सबका काम हम लोग करके ही भेजेंगे, करने का ट्राई भी नहीं। वी विल जस्ट डू इट। हम लोग आपका सारा का सारा काम करने का पूरा ट्राई करके उसको कर ही देंगे, ठीक है? क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ना काउंसलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, रेट भी बहुत कम है, आप लोग के एक्सेस में है, क्योंकि ये तो मतलब मुजफ्फरनगर के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, मेरठ के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, शामली, कहीं के भी। तो इधर उधर जाने से अच्छा है अगर आप यहाँ आ जाएं तो इट विल बी वेरी गुड।